बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं बाढ़ और बारिश, जिसके कारण देश का बड़ा हिस्सा इस समय प्रभावित है। देश के कई हिस्सों में बारिश से हालात खराब हैं और कई इलाकों में ऐसी डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में स्कूली बस फंस गई, जबकि असम के गुवाहाटी में पूरा शहर ही पानी पानी हो गया। राजस्थान की बूंदी की अगर बात करें तो वहां भी पानी में एक युवक फंस गया, तो राजगढ़ में एक युवक पुल पार करते वक्त बह गया। और एबीपी न्यूज लगातार जनता की आवाज उन लोगों तक पहुंचाता है जिनके हाथों में विकास के काम की बागडोर है। गुरुवार को एबीपी न्यूज के मशहूर शो घंटी बजाओ में हमने आपको दिखाया था कि एक तरफ आदिवासी समाज से पहली महिला राष्ट्रपति बन रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नासिक में आदिवासी समाज के लोग पीने के पानी के लिए जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। अब एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है और प्रशासन के अधिकारी लोगों का दुख दर्द जानने और दूर करने के लिए नासिक के उस इलाके में पहुंच गए हैं जहां लोगों की परेशानी की कहानी एबीपी न्यूज ने दिखाई थी। गुरुवार को हमने दिखाई खबर। पुल ऊंचा बनाने की लोगों ने प्रशासन से मांग की थी, लेकिन बात सुनी नहीं गई और ये पुल बह चुका है। जास्त पाणी येतं, मग जिथं नितळ पाणी तिथून आम्हाला न्यावं. पूल बसवला होता, आम्हाला येणे जाण्यासाठी रस्ता होता, पण पहिलेच पाण्याने नेला. अब इन लोगों को जान दांव पर लगाकर प्यास बुझानी पड़ रही है। खबर देखकर दर्शकों ने बजाई प्रशासन की घंटी और घंटी बजाओ का हुआ असर। जब देश में एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के महामहिम बनने का उत्साह था, तब हमने आपको दिखाई एक दूसरी तस्वीर भी, जिसमें देश के आदिवासी समुदाय के ही कई लोग रोज जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 3 तस्वीरों में से एक बयां कर रही थी इन महिलाओं के दर्द की कहानी। यह है महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद आदिवासी बहुल सारवाड़ा गांव। नीचे मौत बनकर बहती तेज बहाव नदी तास और ऊपर सधे कदमों से आगे बढ़कर ये महिलाएं हर रोज इसी तरह से मौत का दरिया पार करने को मजबूर। और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि पानी का ये खतरा मोल लिया जाता है पानी के ही लिए। सिर पर मटके लिए बांस से बने पुल पर इस पार से उस पार जाती हैं और फिर पतले पाइप से जैसे तैसे अपने मटके एक एक कर भरकर सिर पर वजन बढ़ाकर फिर खतरों की खिलाड़ी बनकर मजबूरन बहते पानी पर करतब दिखाते हुए लौट आती हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मुकुल कुलकर्णी ने इस बात का पता चलते ही यहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और घंटी बजाओ में हम बने आपकी आवाज। जास्त आल्यावर जास्त पाणी येतं, मग जिथं नितळ पाणी तिथून आम्हाला न्यावं लागतं. पूल बसवला होता, आम्हाला येणे जाण्यासाठी रस्ता होता, पण पहिलेच पाण्याने नेला पूल. पुलाचं काम चांगलं पक्क झालं नाही, मग पुलने पाणी घेऊन गेले. पुल ऊंचा बनाने की लोगों ने प्रशासन से मांग की थी, लेकिन बात सुनी नहीं गई और ये पुल बह चुका है। और अब इन लोगों को जान दांव पर लगाकर प्यास बुझानी पड़ रही है। आदित्य ठाकरे सर इथं येऊन गेले, त्यांनी सांगलं तिथं विहीर दाखवली, इकडं बोर दाखवला होता, ते काहीच झालं नाही। और ये विडंबना ही है कि जब ओडिशा की रहने वाली एक आदिवासी महिला ने देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठकर नए रास्ते खोल दिए हैं, उसी वक्त 1500 किलोमीटर दूर मौजूद इस गांव के आदिवासी अपने लिए राह तलाश रहे हैं। लेकिन अब राह मिल गई है। मौके से आई तस्वीरों वाली जगह पर अब मजबूर लोग नहीं, बल्कि मजबूरों की मजबूरी दूर करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी दिख रहे हैं। गुरुवार को जब द्रौपदी मुर्मू एक नया इतिहास रच रही थी, तब हमें महाराष्ट्र के नासिक के इस आदिवासी बहुल गांव के लोगों की संघर्ष की कहानी का पता चला। लंबा सफर तय करने के बाद हम इस गांव में पहुंचे और सवाल उठाया कि जब देश में एक तरफ एक आदिवासी महिलाओं को राष्ट्रपति पद पर बिठाया जा रहा है, तब दूसरी तरफ जमीनी हकीकत इतनी कड़वी क्यों है। घंटी बजाओ में हमने ये खबर दिखाई और आखिर प्रशासन हरकत में आया। ये है त्र्यंबकेश्वर जिलाधिकारी तेजस चौहान, जो तहसीलदार दीपक गिरजे और दूसरे अधिकारियों इंजीनियरों के एक टीम के साथ आदिवासी सावरपाड़ा इलाके में पहुंचे हैं।
यहाँ आप साफ देख सकते हैं वो दोनों बांस के डंडे जो अब तक यहाँ आदिवासी गांव वालों का एकमात्र सहारा थे इस धारा प्रवाह नदी को पार करने के लिए। अब यहाँ नाप तोल कर पुल बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। जब हमें पता चला कि नासिक के इस आदिवासी बहुल सावरपाड़ा गांव में लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए जान का जोखिम उठा रहे हैं, तब हम इस गांव में पहुंचे, महिलाओं से बात की, उनकी परेशानी जान ली और अपनी खबर में इस बात की पड़ताल की कि पहली बारिश में एक पुल बह चुका है। जब एबीपी न्यूज के घंटी बजाओ कार्यक्रम में हमने ये रिपोर्ट दिखाई, तब उसके बाद दर्शकों ने प्रशासन और सरकार की घंटी बजाई। अब त्र्यंबकेश्वर तहसील के प्रांत अधिकारी तेजस चौहान खुद यहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अब यहां पे लोहे का एक पुल फिलहाल बना दिया जाएगा। उसके बाद अस्थायी पुल बनाने का काम प्रशासन की ओर से शुरू कर दिया गया है। यहाँ पहले मौजूद रहा लोहे का पुल बह गया था और लोगों की मांग थी और ज्यादा ऊंचा पुल बनाने की। अब इस पर काम शुरू हो गया है। तास नदी पर फिर बनेगा लोहे का नया पुल। नया पुल पिछले पुल से ऊंची पहाड़ी पर बनेगा। 4/50 फीट का मजबूत पुल बनेगा। स्थायी समाधान के लिए भी प्रशासन प्रयास कर रहा है। घंटी बजाओ में हमने उठाया लोगों से जुड़ा ये अहम मुद्दा और अब एबीपी न्यूज की मुहिम रंग ले आई है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। हमने 21 जुलाई की ही अपनी रिपोर्ट में इन स्कूली बच्चों की त्रासदी भी दिखाई थी। इस बाढ़ से गुजरते आपको ढेरों लोग दिख रहे हैं और इनमें शामिल हैं कुछ स्कूली छात्र भी। गुलाबी सफेद ड्रेस में छात्राएं नजर आ रही हैं और ये भी सावरपाड़ा गांव की ही तस्वीरें हैं। जबकि गोद में उठाकर एक शख्स एक छोटे बच्चे को ये मौत का दरिया पार कराने की कोशिश में भी दिख रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये एक दिन या एक पल की कहानी नहीं है, बल्कि हर दिन और 24 घंटे यहाँ यही दिखता है। पीठ पर स्कूल बैग लिए पढ़ाई की आस में ये रोज ये जोखिम उठा रहे हैं। इस बहाव का अंदाजा इसे देखकर लगता है और जमीन पर पैर जमाने की जगह भी नहीं दिख रही। पतला सा रास्ता, इधर उधर फिसलने का मतलब है बहाव के हवाले हो जाना, लेकिन सांस थामे ये आदिवासी इसे पार करने को मजबूर है। नासिक के ही सावरपाड़ा की इन दूसरी तस्वीरों के साथ घंटी बजाओ का सवाल अब भी बना हुआ है कि बांस के सहारे नदी पार करने वालों की तो सुन ली, लेकिन स्कूली शिक्षा के लिए इन बच्चों की कब सुनेगी सरकार। नासिक के सावरपाड़ा के आदिवासियों की मुश्किल अब आसान हो जाएगी, लेकिन इसी नासिक जिले की और एक तस्वीर हमने घंटी बजाओ कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाई थी, जिसमें हमने देखा कि कैसे तेज बाढ़ के पानी में कुछ स्कूली छात्र छात्राएं हर रोज शिक्षा पाने के लिए जान की बाजी लगा रहे। एबीपी न्यूज की खबर के बाद लोगों की प्यास बुझाने में प्रशासन उनकी मदद तो करेगा, लेकिन स्कूली शिक्षा को लेकर इन स्टूडेंट्स ने सरकार से जो आस लगा रखी है उसका क्या होगा, उसकी भी सूद प्रशासन को लेनी होगी। आखिर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो आपने देखा कि नासिक में एबीपी न्यूज ने प्रशासन की घंटी बजाई तो अब पुल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।